नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात होगी राहुल गांधी की हरियाणा की पद यात्रा की, नीतीश कुमार के दिल्ली के दौरे की, उद्धव ठाकरे क्यों हमलावर हो गए हैं मोहन भागवत और संघ के ऊपर, और साथ ही बात होगी कि क्यों भारत ने पाकिस्तान को ऑफर किया है $10 बिलियन का लोन। की शुरुआत कर लेते हैं राहुल गांधी की खबर के साथ। राहुल गांधी हरियाणा में है, 3 दिन हरियाणा में रहने वाले हैं। विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। उनके साथ है प्रियंका गांधी और साथ ही कांग्रेस की हरियाणा की टॉप लीडरशिप, चाहे वो कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मंच से ही दोनों के हाथ आपस में मिलवा करके राहुल ने एक संदेश दिया है कि कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है वो पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस मजबूती से ये चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि जो अग्निवीर योजना है ये युवाओं से उनकी पेंशन को छीनने की योजना है। युवाओं से उनका पैसा छीन करके अडानी के अकाउंट में जा रहा है। अडानी के अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ रहा है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा का है, बाकी जो छोटे दल हैं उनका इस चुनाव में कोई भी रोल नहीं है। प्रियंका गांधी भी इस चुनाव में लगातार इस यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ बनी हुई है। बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पिछले 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि आंखों का चेकअप कराने आए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं और राजनीति के जानकार इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिल करके जो बिहार का विधानसभा चुनाव है उसे जल्दी कराना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल नवंबर में, लेकिन नीतीश चाहते हैं कि फरवरी में ही चुनाव करवा लिए जाए, यानी दिल्ली विधानसभा के साथ ही बिहार विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाए। उनका गणित है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरेगी इस बार, उन्हें कम से कम समय मिले तो जो सीधा जो मुकाबला रहेगा वो जेडीयू बीजेपी वर्सेस आरजेडी और कांग्रेस का रहेगा। किसी तीसरे पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री बिहार के चुनाव में ना हो पाए, ऐसा नीतीश चाहते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन है वो इस तरह का है कि मजबूरी भी है और जरूरी भी है। दोनों ही एक दूसरे की मजबूरी और जरूरी दोनों बने हुए हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चलता। और बीजेपी को तो खास तौर पर नीतीश कुमार की केंद्र की सरकार चलाने के लिए ज्यादा ही जरूरत है। तो बिहार में इसका नुकसान होगा बिहार भाजपा की इकाई को, क्योंकि ये गठबंधन अगर बना रहता है तो नीतीश कुमार बराबर की सीटें मांगेंगे और भाजपा को तो अपने बाकी सहयोगियों को भी एडजस्ट करना होगा, चाहे वो चिराग पासवान हो या उनके चाचा पशुपति पारस। इसके अलावा नीतीश कुमार से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी को भी कुछ सीटें भाजपा को देनी पड़ेंगी। तो बिहार भाजपा इकाई को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र से जो खबर निकल करके आ रही है, उद्धव ठाकरे बीजेपी पर तो लगातार हमलावर बने हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने संघ पर भी हमला बोल दिया है। वो पूछते हैं कि मोहन भागवत जी, क्या आप भाजपा के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना शामिल है? इस भाजपा में गुंडे आ रहे हैं, भ्रष्ट लोग आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अमित शाह मुझे और शरद पवार को खत्म करने आ रहे हैं, क्या आप हमें खत्म होने देंगे? हालांकि मोहन भागवत इन सवालों का कोई जवाब देंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन उद्धव ने ये सवाल मुझसे पूछे जरूर हैं। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। एक जियोपॉलिटिकल न्यूज की इस वीडियो में बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया है $7 बिलियन का। इसमें से $1 बिलियन तो तुरंत ही उन्हें दे दिया जाएगा और बचा हुआ $6 बिलियन टुकड़ों में उन्हें मिलता रहेगा। हालांकि जो नियम इस लोन के लिए रखे गए हैं वो काफी कड़े रखे गए हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर बात करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत से अपने संबंध अच्छे रखे होते तो इससे ज्यादा लोन तो भारत ही पाकिस्तान को दे देता। पाकिस्तान को दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब ये कोई हवाई बात नहीं है। दरअसल भारत इतना लोन देने के केपेबल भी है। आपको बता दें कि भारत ने सिर्फ जम्मू और कश्मीर, सिर्फ एक राज्य के लिए एक अलग से फंड बना रखा है $10 बिलियन का। 2015 से ये फंड चलते आ रहा है और भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी समय समय पर मदद करते भी आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश रहा हो
चाहे नेपाल रहा हो, मालदीव रहा हो या फिर श्रीलंका, भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद हमेशा करते ही आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।